अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ढाबा स्टाइल खट्टे आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन ये मानिए इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी है, एक बार आप बना कर ट्राई कीजिए, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में आलू को जो है क्यूब की शक्ल में काट करके बॉयल कर लिया है। आप चाहें तो छिलके के साथ बॉयल कर लें, बाद में इसको रिमूव कर लें या पहले आप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद मैं इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। अच्छा, मैंने मसाले तैयार किए। मसाले में जो है मैंने इमली को पहले से भिगो दिया था, उसका पल्प निकाले, छोटे छोटे से ज़र्रात इसको मैंने अलग कर लिए हैं। इसमें मैंने आधी पिसी हुई जो है ना मिर्च डाली चमचे, और 1.5 चमचा मैंने चाट मसाले का ऐड किया है, आधा चमचा मैंने चीनी का ऐड किया है। इसके बाद मैंने कुटा हुआ धनिया यूज़ किया है। अच्छा, बारीक धनिया नहीं यूज़ करना है, कुटा हुआ करना है। उसके बाद मैंने चिकन पाउडर का यूज़ किया है थोड़ा सा, आधे से कम। और उसके बाद मैंने टाटी यूज़ किया है। टाटी की क्वांटिटी ज़रा अच्छी रखिएगा। उसके बाद इन तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद जो है एक साइड में कर देंगे। फिर हम आलू की तरफ आते हैं, वो तकरीबन हमारा हो चुका है। अच्छा, बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया था, ताकि जो है ना ढाबा स्टाइल की जो शक्ल है वो हमें दिखे, जो हम बाहर जैसे खाते हैं। अच्छा, हमने उसी पैन को खाली करके रिमूव करके उसके पानी वगैरह को हमने इसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। उसके बाद थोड़ा सा उसको भूनने के बाद जो मैंने मसाले तैयार किए थे वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसके बाद मसाले की भुनाई करनी है। अच्छा, ये जो प्यालियों में मसाले लगे हुए इसको थोड़ा सा मैं धोकर डाल दूँ, ताकि हमारी क्वांटिटी कुछ कम ना हो जाए। सही है, तमाम पानी से इसको धोकर मैंने इसको मसाले को इसमें शामिल कर लिया है। अब इसके बाद अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगा तो फिर हम वो आलू जो मैंने बॉयल करके रखा हुआ वो इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा सी आपको लग रहा है कि आपका मसाला थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो गया, तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ करके मसाले को अच्छी तरह से आलू पे कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको दम में डाल के सुखा लें। तो मैंने थोड़ा सा जो है पानी यूज़ करके आलू को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स किया है। उसके बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं आपको इसको माशाल्लाह से देखें डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरे ढाबा स्टाइल खट्टे आलू की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। घर के मसालों से बनी हुई रेसिपी आप लोग बनाएं, बहुत मज़े की। एक बार आप घर वालों को खिलाएं, बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। थोड़े से हरे पत्ते किए उससे गार्निशिंग कर दें, तो और भी शक्ल इसकी खूबसूरत लगने लगेगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार के मसालों से या डब्बों के मसाले से ही हम घर में रेसिपीज़ तैयार करें। घर के मसालों से बनाई हुई रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी होती है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि घर के मसालों से ही अपनी रेसिपीज़ को बनाएं। चलें, आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।